जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। आज हम लोग इस वीडियो से जानेंगे कि देवता की दुर्गति कैसे होती है। ये वीडियो उत्तर है मेरी पिछली वीडियो का, उन सवालों का जो उसमें मैंने पूछे थे। एक तो आप लोग इस चीज़ से बेफिक्र रहो कि वीडियो बंद हो जाएंगी। अगर मैं 2-4-5 दिन रुक गया तो हर दिन एक वीडियो नहीं डाल सकता ना। तो जैसे मैंने बोला कि ये वीडियो उत्तर है उस वीडियो का जो मैंने पिछली बार बनाई थी। उसके अंदर मैंने कुछ सवाल पूछे थे और इन उत्तरों के साथ साथ एक प्रश्न जो आप सभी को सोचना चाहिए, जिसके बारे में आप सभी को विचार करना चाहिए। ये प्रश्न उठ जाएगा हर उस देवता के ऊपर, हर उस देवी के ऊपर जो मार्केट में अपने आप को देवी देवता घोषित करके सवारियों के नाम पे जिसने आडंबर मचा दिया, जिसने ढोंग की सीमा पार कर दी। और ये एक प्रश्न उठ जाएगा उन सभी के ऊपर जो ऐसे लोगों को मानते हैं, जो ऐसे लोगों को अपना गुरु मानते हैं, अपना आइडल मानते हैं। ऐसे लोगों के पास में जाते हैं कुछ सीखने के लिए उनसे, लेकिन सीखने के नाम पे उन्हें सिर्फ एक चीज़ सीखने को मिलती है कि वो है देवता की दुर्गति कैसे करे। अब वो मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके लिए आप पहले ये वीडियो देख लीजिए। अब प्रश्न ये है कि ये क्या है। एक समय था जब देवी देवता भजन बजाने पे आ जाते थे। कभी ऐसा, मतलब हम बचपन से ऐसे सुनते आए थे, देखते आए थे कि कहीं जागरण वागरण हो रहे, वहाँ पे माता के भजन बज रहे, तो वहाँ पे कोई खेल पड़ा, किसी के ऊपर सवारी आ गई, कुछ हो गया। लेकिन अब समय बदल गया है। आधुनिक जगत के साथ साथ देवी देवता भी आधुनिक हो गए। अब देवी देवता डीजे पे आते हैं और इनको कोई कुछ बोले ना, इनको किसी ने ये बोला था कि क्या नाटक कर रखा है ये, तो उसको बोलती मैं तेरे को पागल कर दूंगी। ये खुद पागलपन की अवस्था पार कर चुकी है। इसको खुला किसने छोड़ा हुआ है मेरे को वो नहीं समझ में आ रहा। और ऐसों के लोग फिर पैर छूते हैं। ऐसों को लोगों ने देवी बना रखा है। इसकी प्रोफाइल का नाम माता रानी है, इंस्टाग्राम पे मैंने देखा। नाइस। तो खैर मैं इन सब चीज़ों के बारे में तो बाद में देखेंगे समझेंगे। ये तो मूर्खता की पराकाष्ठा बिल्कुल पारी कर चुकी है। आज हम लोग जिस बारे में बात करेंगे वो है सवारी का, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अब हम ये समझते हैं कि सवारी आने का उद्देश्य क्या है, किसी व्यक्ति के ऊपर क्यों ऐसा होता है कि सवारी आ जाती है, और पहले के समय में वो सवारी क्यों नहीं आती थी। जैसे कि अगर हम बात करें पिछले समय की, पिछले युगों की बात कर लीजिए, सतयुग वगैरह में, त्रेता द्वापर में, अपन किसी ने ये नहीं सुना कभी, मतलब पुराणों में ऐसा कहीं नहीं पढ़ा, या कहीं ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि किसी के ऊपर किसी देवता की सवारी आ गई हो। भैरव बाबा के ऊपर महाकाल की सवारी आ गई हो, भोलेनाथ के ऊपर किसी और की सवारी आ गई हो, ठीक है, लक्ष्मी के ऊपर पार्वती की सवारी आ गई हो। लेकिन ये चीज़ें आज होने लग गई। मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन पहले के समय में कैसे होता था ना, कि जैसे उस समय पे ऋषि मुनि होते थे, साधक ऐसे ऐसे होते थे कि उन्होंने इतनी तपस्या, इतनी पूजा पाठ, इतनी साधना उनने कर रखी है कि उनको अगर किसी देवता का दर्शन करना होता था तो ध्यान में बैठ करके आराम से उस देवता का आवाहन करते थे, उनके दर्शन करते थे, और कोई आपदा या कोई ऐसी बाधा उनको नहीं आती थी। और फिर भी ये चीज़ें जो थी, सवारी वगैरह जैसी ये चीज़ें उस समय पर नहीं होती थी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, अब आज हम जिस समय पर रह रहे हैं ये कलयुग है। कलयुग का पहला चरण चल रहा है, जिसके अंदर स्थिति ये है कि हर दूसरे बंदे के ऊपर सवारी आ रही है, हर दूसरे के बंदे के ऊपर देवी देवता चल रहे हैं, ठीक है। मतलब वो लोग जिन लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, जिन लोगों ने संन्यास मार्ग को अपना लिया, जिन लोगों ने अघोर मार्ग को अपना लिया, जिन लोगों ने देवता के नाम पे अपना जीवन की आहुति दे दी, उन लोगों के ऊपर सवारी नहीं आई। लेकिन सुबह सुबह उठ करके 2 अगरबत्ती लगा करके और शाम को निकल करके लड़की छेड़ने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे ऊपर देवता की कृपा हो गई है, मेरे साथ देवता ने बिल्कुल ऐसा रिश्ता बना लिया है जैसा कि भैंस की उनका किसी के साथ है ही नहीं। अच्छा, व्यक्ति ये दावा करता है कि मेरे ऊपर देवता आकर के दूसरों का कल्याण करते हैं, दूसरों के संकट काटते हैं, दूसरों के भूत प्रेत हटा रहे हैं। यार कैसी
बच्चों जैसी बात कर रहे हो यार। मतलब दिमाग है या दिमाग का तुमने भैंस की, क्या बोलूँ मैं, मतलब गाली आ रही है मुंह में। तुम लोगों ने क्या हालत कर दी देवता की, तुमको समझ में आ रहा है? तुम लोगों ने देवता को एक ऐसा व्यक्ति बना दिया, एक ऐसी भूत प्रेत जैसी एक शक्ति तुमने बना के रख दी कि जो जिसको अगर किसी का कल्याण करना है तो उसको किसी के शरीर की आवश्यकता आवश्यकता है। अपने दिमाग से एक चीज़ निकाल दीजिए आप सभी लोग, ठीक है? और जो लोग सवारी पे खेलते हैं वो भी एक चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो कि वो देवता जो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वशाश्वत है, उसे किसी के शरीर की आवश्यकता नहीं है, किसी के शरीर का कल्याण करने के लिए, किसी व्यक्ति के संकट दूर करने के लिए, किसी व्यक्ति को ठीक करने के लिए। वो नज़र फेर दे तो भैंस की आँख वो भूत प्रेत वहीं भस्म हो जाए। ठीक है? अपने दिमाग से ना यह निकाल दीजिए कि देवता शरीर पे आकर के दूसरों का कल्याण कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि देवता शरीर पे क्यों आते हैं। जिसे आप लोग सवारी समझते हैं, वास्तविकता में वो सवारी ही नहीं है। ठीक है? जैसे कि मैंने बोला कि पिछले समय में व्यक्ति जिसका दर्शन करना चाहता था उसका दर्शन वो ध्यान में करता था, लेकिन आज के समय में चीज़ें पलट गई है। आज के समय में चीज़ें बदल गई हैं। आज अगर किसी व्यक्ति के ऊपर सवारी आती है तो सबसे पहले वो समझिए कि वो सवारी उसके ऊपर क्यों आ रही है, क्यों उसके इतने सारे लोगों के अंदर उस देवता ने उसके शरीर को चुना है। जैसा कि मैंने बोला, दूसरों के संकट काटने के लिए उसका शरीर नहीं चुना गया। वो व्यक्ति पूजा पाठ कह लीजिए या फिर साधना कह लीजिए, वो थोड़ी सी अलग करता है, थोड़ी सी ज़्यादा करता है लोगों से। देवता ये सोचते हैं कि इसके ऊपर कृपा की जाए। लेकिन फिर एक बात ये भी होती है कि हमारी कितनी भी पूजा पाठ हम कर लें, हमारी कितनी भी साधना हम कर लें, वो इतनी पर्याप्त नहीं हो सकती कि देवता उतर करके नीचे आ जाए। उस परिस्थिति में देवता क्या करते हैं कि वो आपको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं, वो आपको अपनी तरफ बुलाने का प्रयास करते हैं, वो आपको अपनी तरफ लाने का प्रयास करते हैं, वो आपको अपने ऊर्जा चक्र में लेने का प्रयास करते हैं। जब आप अपने ऊर्जा मंडल को छोड़ करके देवता के ऊर्जा चक्र में प्रवेश करते हैं तो वो जो अवस्था बनती है वो एक ऐसी अवस्था है जिसे हम सवारी कह देते हैं। ठीक है? क्योंकि आपने अपना ऊर्जा क्षेत्र छोड़ करके एक ऐसे ऊर्जा मंडल में प्रवेश किया है जो आपकी सहन शक्ति के पार है। शरीर झंझनाने लग जाता है, शरीर के अंदर विद्युत की तेज़ी आ जाती है, शरीर के अंदर असामान्य रूप से बल आ जाता है। जो व्यक्ति एक 10 किलो की ईंट नहीं उठा सकता, वो व्यक्ति एक 100 किलो का सिलेंडर भी उठा लेगा। ये बल किसका है? ये बल देवता का है, ये आपका नहीं है। ठीक है? इसीलिए ये बोला जाता है, जब मतलब अगर मैं देखता हूँ किसी व्यक्ति के ऊपर सवारी आती है या जो व्यक्ति सवारी का वेग लेने की कोशिश करते हैं, या फिर पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि सवारी कोई किसी को दे नहीं सकता। सवारी एक ऐसी चीज़ है कि जो दी ही नहीं जा सकती। आप देवता की ऊर्जा का सौदा नहीं कर सकते किसी के साथ में कि तुम मेरे को 50,000 रुपये दो और मैं तुमको सवारी दे दूंगा, सवारी आ जाएगी। कुछ नहीं होता ऐसा। और अगर आप दे रहे हो तो फिर आप चूतिया बन रहे हो, साफ सीधी बात है। तो जैसा कि मैंने बोला, देवता प्रयास करते हैं उस व्यक्ति को अपने पास बुलाने का, उसे अपने ऊर्जा मंडल में लेते हैं, और वो जो अवस्था बनती है वो ऊर्जा का वेग होता है, ऊर्जा का एक ऐसा प्रभाव जिसमें कि शरीर हमारा खुलने लगता है, हमारा दिमाग खुलने लगता है। अब मैं क्या बोल रहा था अभी कि ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को गुम हो जाना चाहिए। मैं किसी भी शिष्य को, मेरे या फिर किसी भी व्यक्ति को जब ये देखता हूँ कि उसके ऊपर सवारी का प्रभाव आ रहा है या उसके ऊपर ऊर्जा का वेग चढ़ रहा है, तो मैं उसको यही चीज़ बोलता हूँ कि आप ध्यान करो। जितना ज़्यादा ध्यान करोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है? क्योंकि एक कदम आप देवता की तरफ बढ़ाओगे तो 4 कदम देवता आपकी तरफ बढ़ाएंगे। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि जब आप उस देवता की कृपा को प्राप्त करते हो। लेकिन उसमें समय लगता है, उसके लिए सवारी को उस वेग को बर्दाश्त करना पड़ता है। उसके लिए एक कमरे को अंदर से बंद करके फिर ऊर्जा के वेग को सहन करने का प्रयास करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसको नियंत्रित करने की। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए व्यक्ति को ऐसी चीज़ों को? क्योंकि आप जिस ऊर्जा को देख रहे हो या जिस ऊर्जा को महसूस कर रहे हो वो एक ऐसी असामान्य ऊर्जा है जिस ऊर्जा के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है? आप किसी को हानि भी पहुंचा सकते हो। आपका शरीर आपके नियंत्रण में नहीं है, आपका दिमाग आपके नियंत्रण में नहीं है। आप किसी को मार सकते हो, आप किसी के साथ में दुर्व्यवहार कर सकते हो, आपका व्यवहार किसी और को हानि पहुंचा सकता है।
लेकिन उस ऊर्जा का वास्तविक प्रयोग था कि वो आपको देवता तक पहुंचाने में सहायता करे। वो कैसे होता है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। देखिए, जब व्यक्ति के ऊपर सवारी होती है, उस समय पर जब वो ध्यान करने का प्रयास करता है तो उसका शरीर कांपता है, उसका दिमाग, क्योंकि वो कांपता क्यों है, क्योंकि आपने वो सारी ऊर्जा जो बाहर की तरफ जानी चाहिए थी, जो आपके ऑरा मंडल से बाहर जानी चाहिए थी, आप उस ऊर्जा को केंद्रित करने का प्रयास करते हैं अपनी कुंडलिनी में। और क्योंकि उस समय पर आप देवता की ऊर्जा में होते हैं तो उस समय पर वो हो भी जाता है। उस समय पर जब आप उस ऊर्जा के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे तो वो ऊर्जा आपके सहस्त्रार तक जाती है और आपको उस देवता का दर्शन बहुत शीघ्र होता है जो देवता की आप साधना करते हैं या जिस देवता का दर्शन आप करना चाहते हैं। एक समय आने के बाद में जब इस चीज़ को आप आदत बना लेंगे कि आप डेली सुबह ऊर्जा का वेग धारण करके और फिर आप देवता से संपर्क साधने की कोशिश करें, तो एक समय ऐसा आएगा जीवन में, आज नहीं, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद, जबकि आप उस देवता के साथ समरूप हो जाएंगे, आप उस देवता के साथ एकीकार हो जाएंगे। आपको अपने अंदर और उस देवता के अंदर कोई फ़र्क समझ में नहीं आएगा। वो इसलिए होता है क्योंकि वो चेतना जो आपके शरीर में विद्यमान है, वो चेतना स्वरूप है उस परम ऊर्जा की। इसीलिए ये कहा जाता है कि बीजम मम सर्वभूतानाम, सभी भूतों के अंदर, यानी कि सभी मनुष्यों के अंदर, सभी जीवित व्यक्तियों के अंदर, सभी जीवित योनियों के अंदर जो चेतना है, जो बीज है, वो मैं हूँ, यानी कि ईश्वर है। तो वो चेतना जो है, वो बीज जो है, वो इतना प्रबल हो जाएगा कि आपको अपने और उस देवता के अंदर कोई फ़र्क समझ में नहीं आएगा। और वो अवस्था भी ऐसी अवस्था नहीं है कि जिसमें आप स्वयं को ही देवता घोषित कर दो। आप स्वयं को ही ये बोल दो कि नहीं, अब मैं ही काल भैरव हूँ, अब मैं ही जो हूँ, बाकी सब बेवकूफ़ है। क्योंकि चेतना जब विकसित होती है ना, तो सबसे पहले वो आपको आपकी नगण्यता का एहसास करवाएगी। जब आपकी चेतना जागृत होगी तब आपको पता चलेगा कि आप कुछ भी नहीं हो उस शक्ति के आगे, जिस शक्ति की आप बात कर रहे हो। ये कृपा है, ये आशीर्वाद है उसी शक्ति का जिसके नाम को आपने बेच दिया, जिसके नाम के साथ आपने धंधा कर दिया। ठीक है। सवारी का विज्ञान जो है वो बहुत अलग है, हमारी आपकी समझ के परे है। मेरे को इतना पता है कि जब मेरे को वो वेग आता है, जब मेरे को वो सवारी चढ़ती है, तो मैं उस समय पर देवता के आशीर्वाद से स्तोत्र रचना करता हूँ, मंत्रों की प्राप्ति करता हूँ। सवारी के प्रभाव में आए हुए मेरे रचे हुए कम से कम नई नई में भी 40 से ज़्यादा स्तोत्र जो देवता का महिमा मंडन करते हुए लिखे गए हैं। 1000 से ऊपर ऐसे ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों की शक्ति असीम है, जिन मंत्रों का प्रताप ही अलग है, जिन मंत्रों का प्रयोग जब किया जाता है तो वो प्रयोग फिर बहुत विभत्स होता है। मतलब मैं समझा नहीं सकता उसको शब्दों में। अनुभव ऐसे ऐसे होते हैं कि आपका सुबह घर से निकलने से लेकर के रात को घर पे सोने तक वापस आप अनुभव ही देखते रहोगे। क्यों? क्योंकि आप फिर ये अनुभव करते हो कि जो हो रहा है वो देवता की कृपा से हो रहा है। आपके सामने अगर कुछ बुरा भी होता है तो आप ये देखते हो कि ये देवता की कृपा है कि ये हुआ। अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो फिर आप ये सोचना शुरू कर देते हो कि भगवान की शुक्र है कि एक्सीडेंट होकर के बच गया, जान नहीं गई। तो सवारी कह लीजिए या देवता का सामीप्य कह लीजिए, ये वो चीज़ है जो आपके मन से नकारात्मकता की भावना को ख़त्म कर देती है। आप बड़े से बड़े अपनी हानि भी अगर आपको कोई होती है तो उसके अंदर आप यही सोचते हो कि देवता की कृपा है कि इतना इतना हुआ, इससे ज़्यादा नहीं हुआ, उन्होंने इतने पे रोक दिया। देवता की कृपा से जिन स्तोत्रों की रचना मैंने की है, उनमें से कुछ स्तोत्र जो मैंने सार्वजनिक किए थे वो है, सबसे पहला उनमें है कपाल भैरव कवच, दूसरा है भैरवी वल्लभाष्टक, तीसरा भैरव अष्टोत्तर शतनाम, ठीक है, शतनाम स्तोत्र, ठीक है, कपाल भैरव तांडव। कपाल भैरव तांडव अप्रैल में मैं सार्वजनिक करूँगा, वो उनके बाबा के जन्मदिन पे।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति के ऊपर सवारी आ रही है वो व्यक्ति क्यों नहीं सक्षम हो पा रहा है ज्ञान फैलाने में, वो क्यों चमत्कार को प्राथमिकता दे करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने के प्रयास में है, वो क्यों नहीं व्यक्ति को बिठा करके अपने पास मुझसे ज्ञान दे सकता। और इन लोगों की मैंने पिछली बार एक बात कही थी कि दुर्गति होती है। वो दुर्गति क्यों होती है? वो दुर्गति इसलिए होती है क्योंकि जिस देवता ने आपको अपनी ऊर्जा का वेग इसलिए दिया था कि आप उनके समीप जाओ, आपने उस वेग का प्रयोग करके लोगों के संकट काटने शुरू कर दिए, लोगों के भूत प्रेत हटाने शुरू कर दिए। ठीक है, जब आप किसी के कर्म में, एक चीज़ समझ लीजिए, मैं बहुत बार ये बात बोल चुका हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई तंत्र मंत्र तब तक असर नहीं कर सकता जब तक उस व्यक्ति के खुद के कर्म ना बिगड़े हुए हो। ठीक है, तंत्र मंत्र जो है या भूत प्रेत जो है किसी व्यक्ति को कर्म का फल मिलने का साधन होता है, उसका माध्यम होता है, उसे रोकना नहीं चाहिए जब तक कि वो व्यक्ति बिना किसी बात के ना भोग रहा हो। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या करते हो कि आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों की 2 माला 5 माला का जाप इतना सक्षम आपको बना सकता है कि आप किसी व्यक्ति, किसी भूत प्रेत को, एक ऐसी शक्ति को जो किसी और आयाम में है, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं, उसे आप हटा दो? संभव ही नहीं है। वो देवता की ऊर्जा होती है, वो शक्ति, वो भूत प्रेत अगर उस शरीर को छोड़ करके चला गया तो वो आपके नहीं, उस देवता की ऊर्जा का प्रताप है। लेकिन उस देवता की ऊर्जा के साथ साथ आप अपनी साधना का, अपनी तपस्या का बल भी उसमें लगा देते हो। और एक समय पर जब वो साधना का बल, वो तपस्या का बल, उस सवारी का वेग, वो देवता की ऊर्जा खत्म होती है, खत्म क्या होती है कि आपके शरीर के ऊपर से उसका प्रभाव हट जाता है, तो उस वही भूत प्रेत, वही शक्ति जिसको आपने एक समय पर गाली दे दे करके, मार पीट करके भगाया था, पलट करके ऐसा हाथ मारती है ना कि खानदान में कोई नहीं बचता। ये भी आप लोगों ने देखा ही होगा कि उनके खानदान तक खत्म हो जाते, उनके खानदान में कोई पानी पिलाने वाला नहीं बचता, उनके खानदान के अंदर कोई दिया जलाने वाला नहीं बचता। क्या करोगे ऐसी प्रसिद्धि का, क्या करोगे ऐसी इंस्टाग्राम का, और क्या करोगे ऐसे यूट्यूब का, जब आपका घर परिवार आपके साथ नहीं रहेगा? देवता भी साथ छोड़ देंगे उस समय पे कि मैंने तो इसको प्रयास किया था अपने पास लाने का, लेकिन ये तो मेरे को छोड़ करके सबके पास चला गया। तो एक समय है आप लोगों के पास में, सभी उन लोगों को ये बात मैं बोलना चाहूँगा जिनके ऊपर सवारी आती है, आप लोग ध्यान करने का प्रयास करिए, आप लोगों को ज्ञान मिलेगा। आप लोगों को पहचान की इतनी ज़्यादा भूख है, आप लोगों को नाम की इतनी ज़्यादा भूख है कि आप लोगों ने देवता के नाम का धंधा कर दिया, आप लोगों ने खुद को देवता बना करके अपनी पूजा शुरू करवा दी। आप लोगों को शर्म नहीं आई, आप लोगों को ग्लानि नहीं होती होगी, भगवान जाने क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ग्लानि जिस व्यक्ति को हो जाती है वो बंद कर देता है ये सब चीज़ें। डीजे पे सवारी चल रही है और कुत्ते के ऊपर बैठ जा रहे लोग, सवारी आती है भैंस की, फिर वो कुत्ता काट लेता तो फिर अब इंजेक्शन लगवाने घूमो कि भैंस, भैरव बाबा को इंजेक्शन लगवाओ। भैरव बाबा ने सवारी ली थी कुत्ते की भैंस की, भैरव बाबा ने को कुत्ते ने काट लिया, भैरव बाबा की इंजेक्शन लगवाओ चल के। मत करो यार, क्यों उल्टी सीधी हरकतें करनी है भाई? आपके पास में सवारी है, आप ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करो, आप उन लोगों को सही रास्ता दिखाने का प्रयास करो। संभव है कि आपके पास में अगर 100 लोग आ रहे हैं, उन 100 में से कोई एक व्यक्ति तो ऐसा होगा जिसे मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, जो आपके दिखाए हुए रास्ते पर चल करके कृपा प्राप्त कर ले, आपके रास्ते पर चल करके वो सामीप्य प्राप्त कर ले देवता का। वो एक गुरु के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि उसका शिष्य उसके मार्गदर्शन से देवता के पास चला जाए। आपसे मिल करके अगर कोई एक व्यक्ति भी अपने दिमाग के विकारों को ख़त्म कर करके देवता की सही उपासना करने लगा, आपका गुरु होना सफल है। ठीक है, और नहीं तो फिर एक समय वो भी आएगा जब ये यूट्यूब ख़त्म हो जाएगा, जब ये इंस्टाग्राम ख़त्म हो जाएगा, जब ये वीडियोस नहीं चलेंगी, तब देखा जाएगा तमाशा। क्योंकि समय बदलता है, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। मैं भी यही हूँ, आप लोग भी यही हैं। नाम की ऐसी भूख मत पालिए, पहचान की ऐसी भूख मत पालिए कि एक समय के बाद में यही पहचान और यही नाम आपको लेकर डूब जाए। क्योंकि जो व्यक्ति ऊपर, जितना जितना ऊपर होता है ना, वो गिरता उतनी तेज़ है। ठीक है, और रही बात मेरी, तो मेरी किसी भी बात का अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए। लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। और रही बात मेरी कि मैं भी तो वीडियो बनाता हूँ, देखिए मैं ज्ञान देने के लिए ये सब चीज़ें करता हूँ, ना तो मेरे को इसका कोई शौक़ है, ना मेरे को इसकी आवश्यकता है। मेरा
जिस दिन मन करेगा मैं उस दिन से अपना चैनल गायब कर दूंगा, वीडियो बनाना बंद कर। मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा, मैं अपने जीवन में इतना प्राप्त कर चुका हूँ कि मेरे पास में यूट्यूब नहीं भी रहेगा तो यूट्यूब कहाँ, मैं पिछले 2 साल से मैं कहाँ यूट्यूब चला रहा हूँ। कितनी वीडियो डाली पिछले 2 साल में, मुश्किल से गिनती की 10 या 12 वीडियो होंगी। ठीक है, आवश्यकता नहीं है, इतनी भूख नहीं है, जितना दिया उतना पर्याप्त दिया मेरे महाराज ने। उससे ज़्यादा की ना मेरे को आवश्यकता है, ना मेरे को ज़रूरत है, ना मेरे को उसकी भूख है। आप सभी लोगों का प्रेम है, आप सभी लोगों ने बोला दोबारा वीडियोस बनाने के लिए, इसलिए मैं बना रहा हूँ। जिस दिन मुझे लगेगा कि फिर इन जानकारियों का दुरुपयोग हो रहा है, उस दिन से मैं फिर वीडियो बनाना बंद कर दूँगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कोई काम की बात सीखने को मिलेगी, कोई काम की बात समझने को मिलेगी। सवारियों के चक्कर में पड़ना बंद करिए आप लोग। जिसके ऊपर आ रही है वो देवता की कृपा, जिसके ऊपर नहीं आ रही है वो देवता की कृपा। ठीक है, जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।